स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट इनहेरिटेंस का वॉइस चेंज का रूल। तो पास्ट इनहेरिटेंस का वॉइस चेंज का रूल में आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बदलेंगे, इस रूल को आज हम लोग समझेंगे और इंटरोगेटिव को भी समझेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव का समझते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा नेगेटिव में? तो एक्टिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट बैठाएंगे, फिर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बैठाएंगे, डिड नॉट बैठाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट बैठाएंगे। उसके बाद पैसिव का क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हुआ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। रूल लिख लिए। अब इस रूल के मतलब क्या, इस रूल से कैसे होगा देखो, सब्जेक्ट बैठाएंगे, एक्टिव रहेगा तो सब्जेक्ट, डिड नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा पैसिव में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद वाज वेयर लिखना पड़ेगा, फिर नॉट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर बाय लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बस इतना ही। अब एग्जांपल देखें, हम लोग समझते हैं किस तरीके से होगा। एग्जांपल, राम डिड नॉट प्ले द फुटबॉल। तो राम डिड नॉट प्ले द फुटबॉल, एक क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले जो सब्जेक्ट पहचान लेंगे, वर्ब पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे कौन है। तो ये है सब्जेक्ट, ये डिड नॉट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। इस स्टेप हम लोग कर लिया। अब उसके बाद इस स्टेप करने के बाद द फुटबॉल के बाद क्या करें, द फुटबॉल है, इसको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यही ना पैसिव वॉइस बनेगा। एक्टिव में है तो हमको इसको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में रहेगा तो एक्टिव बदलेंगे। यही ना वॉइस चेंज होता है। अब तो द फुटबॉल को आगे ले जाएंगे, द फुटबॉल अब क्या बेट सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद वाज वेयर, तो वाज वेयर में सबसे पहले क्या लगेगा, वाज लगा कि वे लगा। फुटबॉल सिंगुलर नाउन है, इसका आंसर यहाँ पे क्या बैठेगा, वाज बैठेगा। याद रखना, सिंगुलर नाउन ही सी इट आई के साथ क्या बैठता है, वाज बैठता है। और प्लूरल नाउन यू वी दे और जितना भी प्लूरल टर्म में रहेगा वह उसके साथ क्या बैठेगा, वेयर बैठेगा। द फुटबॉल वाज, अब उसके बाद नॉट लगा दिए। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या हमको बोलना पड़ेगा कि आप लोग बोल दोगे, बोलो क्या होता है, प्लेड। द फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय राम। अब जो ये सब्जेक्ट था ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। हो गया, क्या समझ में आया। अब तब अगर समझ में आ गया तो इस तरह के एक और क्वेश्चन करके और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो सही तरीके से, रूल नोट डाउन कर लो, पैसिव वॉइस का रूल नोट डाउन कर लो, और ये एग्जाम्पल जो बता रहे हैं ये कर लो, आसान होगा समझने में। ठीक है, लिख लिया ना, मिटा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, they did not kill the
वर्ड। ठीक है, तो इसको अब बनाते हैं। पहले स्टेप क्या होगा, हम लोग का पहला स्टेप है कि हम लोग सब्जेक्ट पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे और वर्ब पहचानेंगे। तो ये क्या है, दे सब्जेक्ट है। अब उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद द वर्ड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनाते हैं भाई द वर्ड, तो द वर्ड को आगे लिख दिए। स्टेप बाय स्टेप एकदम कॉपी में धीरे धीरे आप समझ जाओगे तो आपको वॉइस चेंज एकदम पानी लगेगा, एकदम इजी है एकदम। द वर्ड वाज बैठाएंगे क्योंकि वर्ड एक अगर यहाँ पर वर्ड्स होता है तो वेयर बैठता है। द वर्ड वाज नॉट, द वर्ड वाज नॉट किल, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड, KILLED, किल्ड बाय। दे जब कन्वर्ट होगा, दे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप दे ही नहीं लिख दोगे, दे जब ऑब्जेक्ट के तौर पर बैठता है तब क्या होता है, दैम होता है। यानी कहने का मतलब है, मैं ईट आपको क्या है, दे जब बैठेगा तो ऑब्जेक्ट देम होगा, ही जब बैठेगा तो क्या हो जाएगा, हिम होगा, सी बैठने से वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, आई रहने से मी हो जाएगा, वी रहने से अस हो जाएगा, और उसी तरीके से सी हो गया ना, यू रहने से यू ही हो जाएगा। इतना दूर आपको याद रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन किसी का नाम रहे, जैसे यहाँ पर राम है तो राम ही रहेगा, श्याम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते किल्ड बाय, दे तो किस में बदल जाएगा, देखो वहां पर देखो, दे किस में बदल जाएगा, जब ऑब्जेक्ट में बैठेगा तो दैम हो जाएगा, दैम। पूरी तरीके से समझ में आ गया। स्टेप एकदम याद रखना, पहले क्या करना, सब्जेक्ट पहचान लेना है, वर्ब पहचान लेना है, ऑब्जेक्ट पहचान लेना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट अनुसार वाज वेयर चुनना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी नॉट बैठाने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर बाय लिखना है, फिर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। एकदम क्लियर। तो अगर एक्टिव से पैसिव करना सीख गए, अगर पैसिव से एक्टिव करने दिया जाए तो भाई फंस जाओगे नहीं, यहाँ पर नहीं मालूम रहेगा तो वही करना है, जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से वापस आ जाना है। मतलब जिस एक्टिव से पैसिव बनने के लिए जो रूल लगाए उसी का ऑपोजिट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा। आओ देख लेते एक एग्जांपल लेके। तो इसको कॉपी में लिख लिया ना, तो अब एक पैसिव वॉइस में हम देते हैं और उसको एक्टिव वॉइस बदलने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल में I was not taught by टीचर। चलो, अब ये है पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचान लिया हम लोग पैसिव वॉइस में, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय है और ऑब्जेक्ट है, तो इधर तो समझ में आया। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बाय भी है, इससे हम पहचान गए कि पैसिव वॉइस में है। कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का पैसिव वॉइस में है। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, द टीचर जो है, पहले हम लोग को सब्जेक्ट, पहला स्टेप क्या हो, सेम ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ये क्या है, बाय है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सब क्या करेंगे, जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, ये जगह भी क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो हो जाएगा टीचर, 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 उसके बाद टीचर हुआ। अब यहाँ पर वाज नहीं बैठेगा, अब यहाँ पर क्या बैठेगा, डिड नॉट बैठेगा। क्या समझ में आया क्या किया, द टीचर डिड नॉट
द टीचर डिड नॉट, टॉट है, टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टीच। द टीचर डिड नॉट टीच, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बैठाना होगा, तो आई है, आई किस में कन्वर्ट होगा? जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो मी में होता है, भूल से आई मत लिख देना, मी। क्लियर? कैसे पैसिव किए? बहुत आसान था ना। कैसे किए? क्या किए? जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाए, फिर डिड नॉट लगाए, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म था उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखे, और जो ये सब्जेक्ट था इसको क्या कर दिए? ऑब्जेक्ट में लिख दिए। ये आपका वॉइस चेंज बन गया। ये किसे हुआ? ये पैसिव में था, ये किसे बदल गया? एक्टिव में। बहुत आसान। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कॉपी में नोट डाउन फटाफट कर लो। लिख लिया ना? मिटा दे। द ताजमहल was not seen by them। ठीक है, तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? क्वेश्चन है, ये किस में है भाई? एक्टिव में कि पैसिव में है? पैसिव में है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय है, वाज है। इस रूल को देख के पता चला कि पैसिव में है। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो पहले हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा? ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ये भी एक सब वर्ब भी है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है। इससे देख के पता चला कि पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस में। अब उसके बाद ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इस जगह क्या होगा? इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो दैम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम ही होगा क्या? नहीं, दैम को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? दे होता है। तब लोग लेंगे दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का ये है, वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, तो सीन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। दे डिड नॉट सी द ताजमहल। ये जो सब्जेक्ट था अब क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट में। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को वॉइस चेंज बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। अब ये नेगेटिव कंप्लीट हुआ, अब इंट्यूटिव में आएगा, यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उसको वॉइस चेंज कैसे करोगे? आप देख लेते हैं। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके लिख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि हमको आगे भी पढ़ाना पड़ेगा ना। तुम लोग का हाथ में तो फोन है, तो उसको पॉज करके अच्छी तरीके से लिख लेना, और अच्छी तरह से करते रहोगे तो वॉइस से तुमको आसान लगेगा, और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप अच्छी तरीके से क्या कर लोगे? बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं? तो बनाते हैं अब दूसरा इंटरेक्टिव का। जब इंटरेक्टिव में रहता है तो कैसे करेंगे? तो इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वाला। अगर सेंटेंस क्वेश्चन में रहेगा, यदि हम लोग सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कर लिए, अगर इसमें रहेगा तो क्या करेंगे? आप देख लेते हैं। तो एक्टिव का रूल क्या होगा? डीड आगे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का फॉर्मेट है, यस नो टाइप क्वेश्चन का। अब उसके बाद पैसिव में क्या होगा? उसी तरह जब पैसिव में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वाज वेयर। तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो रूल लिख लिया। रूल लिखने में क्या था? बहुत आसान था। डिड था, सब्जेक्ट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था प्लस ओ था। अब वाज वेयर था, सब्जेक्ट था, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ओ, ये रूल है। तो एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं कैसे होगा। एग्जांपल से क्लियर होगा। ऐसे कैसे होगा तो देखते हैं एग्जांपल। क्या बनाएंगे एग्जांपल? पहला
डिड दे वॉच टीवी, डिड दे वॉच टीवी। तो इसको क्या, टीवी ने छोटा फॉर्म नहीं देते हैं, लिखते हैं सबसे अच्छा डिड दे वॉच टेलीविजन, अच्छा होगा, इसको बनाते हैं। तो इस पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे दो भाई, नहीं तो गलत होगा। टेलीविजन, इसको बनाते हैं। सब पहला स्टेप हम लोग को बार बार समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, इसी में खेला है पूरा। तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम लोग पहचान गए। अब जो टेलीविजन है इसको आगे ले चलते हैं। तो टेलीविजन, यहाँ पर हम सामने में थोड़ा सा जगह छोड़ कर रखे टेलीविजन। अब बताओ टेलीविजन सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, वाज, वाज टेलीविजन वॉच, वॉच का अब क्या बैठाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म बैठाना पड़ेगा, तो हो जाएगा वॉच्ड बाय, देगा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या समझ में आया ना, आपको गलती होगा नहीं होगा। अब इस तरह का समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या किए, डिड दे वॉच द टेलीविजन, टेलीविजन, तो टेलीविजन को आगे लेके आए, टेलीविजन के हिसाब से वाज है कि वेयर है, तो यहाँ पर वाज है, तो वाज लिख दिए क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, प्लस बाय लिखे, फिर क्या किए, देगा क्या किए, देम किए, बस यही फॉर्मेट था। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लो। एग्जांपल 2, डिड दे वाला तो किया ना, डिड दे killed the tiger, तो डिड दे किल्ड द टाइगर, तो ये जगह कैसे बनाएंगे, तो ये जगह बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन में ये इसमें नहीं होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस पर ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसको बनाते हैं। तो होगा द टाइगर, आगे लिख दिए द टाइगर। अब उसके बाद टाइगर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, was द टाइगर, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल्ड बाय, अब उसके बाद देखा क्या होगा, देम, बस बहुत आसान था ना। तो इसी तरीके से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक एक्टिव से पैसिव कर लिया, पैसिव से एक्टिव करके एक बार देखते हैं कैसे होता है, मतलब हम पैसिव क्वेश्चन देंगे उसको एक्टिव करके देखते हैं। क्या होगा अगर ऐसे क्वेश्चन दिए, वेयर ट्रीज planted by us, इस तरीके का। ये पैसिव में है, इसको एक्टिव बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे, सेम प्रोसेस, बस उल्टा प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट है, पहचान लिए, आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने कोई दिक्कत, ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये आप बोलो ये क्या होगा, वर्ब है, किस फॉर्मेट में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अस है, पहले डिड लिख दिए, अब अस एक्टिव के लिए डिड, उसके बाद अस सब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या बनेगा, वी, डिड वी, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, प्लांट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लांट ही होता है, प्लांट। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको भी ट्रीज, क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। तो क्या किए,
वेयर ट्रीज प्लांटेड बाय अस, तो डिड वी प्लांट ट्रीज, आपको समझ दे दिए। ये मेरा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में एक्टिव में बदल गया, पैसिव में था। तो क्लियर। तो अगर आप समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। तो वो क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लो और उसका आंसर सही करके देना। तो करके देखते क्या होगा। डिड बुक्स राइट क्वेश्चन तो डिड से नहीं तो पैसिव से कर देते ज्यादा आसान। तो जगह वेयर बुक्स रिटेन बाय देम। इसका जवाब आप लोग क्या करना, कमेंट करना। ओके, तो अब इस तरीके से इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ, नेगेटिव कंप्लीट होता है। तो अब दूसरे वीडियो पर मिलते हैं।